इसमें ये 2 फ़ैन ये सेंसिंग के लिए ज़रूरी है। अगर फ़ैन नहीं लगाएंगे तो प्रोटेक्शन में चला जाएगा, जब कम एम्पेयर में लगाएंगे तब भी प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ये थर्मोस्टर की मैं बात कर रहा था आपको, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है एक तरह का। तो इसमें मैं आपको यूपीएस में चेक दिखा देता हूँ। ये हमारा यूपीएस है। थोड़ी सी दिक्कत है इसमें बाहर। ये ईपीयू है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये इसका जो 5 पिन जैक है, जो ये रिले पीसीबी है, ये यहाँ पे लगी हुई है। ये रिले पीसीबी लगी होती है यहाँ पे एक छोटी रिले भी लगी होती है। जो प्रोग्रामर है, इस रिले को हम यहाँ से ये जो लिखा होता है प्रोग्रामर, तो ये अगर इस जो यहाँ पे रिले है, ये 2 प्लग जो है प्रोग्राम, सिर्फ 2 प्लग, इसको हम अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी चीज़ लगाते हैं तो ये हमारा अगर लैपटॉप से कनेक्ट है तो हम कहीं बैठे बैठे कहीं से भी हम इसको शट डाउन करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई ऐसी मशीन है जो आपको टाइम आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद अगर बंद करवाना है, तो आप उसमें लगा के प्रोग्राम, उसमें डिस्प्ले में जाके उसकी सेटिंग होती है। अगर वो डिस्प्ले में सेटिंग करके उसको अगर इनेबल करते हैं तो उस टाइम, उतने टाइम के बाद वो अपने आप आउटपुट बंद कर देगा, उस रिले को बंद करवा देता है कंट्रोल कार्ड। तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें ड्राइव चेक करके दिखाऊंगा कि कितनी कितनी ड्राइव बनती है। इसको ऑन करने के लिए चार्जर कार्ड को पहले मेन सप्लाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैटरी वोल्ट जो है 83 वोल्ट दिखा रहा है। मैं आपको यहीं पे चेक करवा देता हूँ सर, 83 वोल्ट है। तो हम इसको जैसे ऑन करते हैं, तो इसको ऑन करने के लिए एक प्रोब हमेशा यहाँ पे 47K की जो रेजिस्टेंस है 1 लेग पे रखे, और इसको अगर खुद ही ऑन करना है तो भाई 1 में रखने के बाद दूसरे चेक करेंगे, 2 वोल्ट करीब दिखाएगा। प्रोडक्शन में चला गया। ऑन करने के लिए उसको 2 से 3 सेकंड ऑन दबा के रखना पड़ता है। 2 वोल्ट करीब है। इसमें 1 वोल्ट से लेकर अगर 5 वोल्ट तक कितने वोल्ट बनते हों, लेकिन चारों चैनल में सेम बनना चाहिए। दो वोल्ट करीब है। तो इसके हर एक वोल्ट उतनी होनी ज़रूरी है, जितने एक चैनल में होगा उतनी चारों चैनल में होना ज़रूरी है।
चाहे आपका 2 वोल्ट बने, चाहे 1.5 वोल्ट बने, चाहे 5 वोल्ट तक बने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा ध्यान से चेक करना पड़ता है, क्योंकि चेक करने के लिए जगह है नहीं। अगर इसकी प्रोब कहीं गलत लग जाए तो ये एसएमपीएस कार्ड शॉर्ट कर देता है, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे भी 2 वोल्ट करीब है बिल्कुल सही है। अब हम इसमें एक एक मॉसफेट लगा के चारों चैनल में, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। मॉसफेट लगाने से पहले इसको डिस्चार्ज ज़रूर कर लें। क्योंकि बैटरी वोल्ट रहे ना बिल्कुल भी, अगर डीसी वोल्ट अगर रह जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में हमेशा मॉसफेट अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप इसमें 3710 लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप P80 NF12, P80 NF12 या फिर आप IRF 4321 4321 ये मॉसफेट लगते हैं इसमें। इसके अलावा दूसरे ना लगाएं। जैसे मेरे पास ये 3710 है ओरिजिनल, तो इसलिए मैं ये 3710 लगा रहा हूँ। मॉसफेट स्विचिंग ज़रूरी है, अगर स्विचिंग नहीं करता है तब भी प्रॉब्लम आती है। चेक करने में आपको ओके दिखाएगा, लेकिन स्विचिंग करना ज़रूरी है। ये बिना माइक का वाशर का मॉसफेट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। माइक का वाशर और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो नट के नीचे जो ये प्लास्टिक के स्पेसर लगते हैं वाशर टाइप, ज़रूरी है। इसी से आपका जो ड्रेन और हीट सिंक है ये आपस में टच नहीं करेंगे,
तो वैसे लगभग हर एक में ज़रूरी है। मॉसफेट चारों चैनल में लगाना है। एक चैनल में एक लगाना है फ़िलहाल टाइम पे।
इसको लगाने के बाद दोबारा चेक कर ले क्रॉस फिर भी कि ये जो हमारा मॉसफेट की जो रीडिंग आती है और नॉर्मल है कि नहीं है। जैसे सोर्स, ड्रेन, गेट, दूसरे चैनल में सोर्स, ड्रेन और गेट, तीसरे चैनल में भी सोर्स, ड्रेन, गेट, चौथे में भी सोर्स, ड्रेन और गेट। बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब हम इसको सप्लाई देके ऑन करके देखेंगे ये सही काम कर रहा है कि नहीं। मैं सारे कनेक्शन लगा दिए मैंने यहाँ पे ये आउटपुट के लिए फीमेल प्लग लगा के, तो मैंने यहाँ पे एक प्लग टाइप बनाया हुआ है जो कि वायर, रेड वायर, इसको यहाँ से ये रेड वायर मेरा यहाँ पे सप्लाई में, जो मेरा इन्वर्टर अगर लोड चलाने के लिए जो बल्ब वगैरह या जो डिस्प्ले मीटर वगैरह लगे हैं वो उसकी जो वायरिंग है उसमें है। तो हम इसको मॉसफेट के साथ एक बार चलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑन हो गया है। तो इसको हम अब मेन्स लगा के देखते हैं। ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया मेंस पे भी और उसमें भी। अब हम इसको मॉसफेट डबल करके यूपीएस में लगा के चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है। लेकिन इसको निकालने से पहले हमें डिस्चार्ज ज़रूर करना चाहिए। जो डीसी बोर्ड इसके बनते हैं 350 वोल्ट प्लस और 350 वोल्ट माइनस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर चेक कर सकते हैं आप। 342 एक्चुअल में अभी ये वो निकाला हुआ है तो इसलिए 338 प्लस और 300। वैसे तो आप यहाँ पे जंपर में चेक कर सकते हैं, जितनी वहाँ पे दिखाएगा इतने यहाँ पे दिखाता है। ये दो जंपर लगाए हुए हैं तो इसमें आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मैं आपको इसकी जो डीसी बस है वो चेक करके बता देता हूँ। तीन 370 माइनस है और ये 370 प्लस है। प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको ये मीन्स लगा रहा हूँ, ये मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। इसमें एक्चुअली में डिस्प्ले में जो है और रिले, अगर इसकी रिले की आवाज़ आ जाती है तो पता लग जाता है कि ये, जैसे आप 360 माइनस प्लस 361 है। तो ये 5 वोल्ट के करीब अगर डिफरेंस आ भी जाए तो भी इसको प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप ये डीसी बस एक्यूरेट हो, हमेशा एक्यूरेट होते हैं। वैसे अगर ये 400 वोल्ट के करीब चले जाए तो अनबैलेंस हो जाता है, तो वो टेस्ट करना पड़ता है कि वो
कंट्रोल कार्ड में दिक्कत है या कोई रेजिस्टेंस वगैरह फीडबैक का कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और मेरे चैनल टेक्निकल पाउडर को तो देख सकते हैं आपने, मैंने कार्ड प्रॉपर इसमें कस दिया है, और इसका जो मॉसफेट है मॉसफेट पूरा 8 के 8 ही लगा दें उसे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कवर रखना पड़ता है, क्योंकि कार्ड इसमें जो बेस में लगे होते हैं तो दूर जाने पर कई बार हिल के प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए लगाया जाता है। तो ये डिस्प्ले, अगर ये बिना बैटरी को अगर हम डायरेक्ट मेन देते हैं तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। तो इसकी ये, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अभी बैटरी नहीं है, इसकी जो आउटपुट है वो 240 सेटिंग की गई है। जब तक बैटरी अगर यहाँ पे लगाते नहीं तो ये ब्लिंक करता रहता है, बैटरी की सिग्नल देता है ये एरो का। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना टेक्निकल पाउडर को। थैंक यू।